त्याग करने वाला त्यागी है और कर्मों को चाहने वाला है वो रागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होगा, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। कर्म फल का त्याग करेगा वो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो संसार में फंसेगा, जीते जी दुख पाएगा और मरने के बाद उसकी दुर्गति होगी। तो अब भगवान बता रहे हैं कि अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल यहाँ भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को न यहाँ मिलता न वहां मिलता। अर्थात मनुष्य को कर्म फल का त्याग करना चाहिए। अब ये 3 तरह का फल बताया, इष्ट अर्थात मन के अनुकूल, अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल और मिश्रित अर्थात थोड़ा अनुकूल थोड़ा प्रतिकूल। तो इसी की व्याख्या करते हुए भगवान ने कर्म संबंधी विशेष बात में क्रियमाण कर्म क्या है और क्रियमाण कर्म में विभाग क्या क्या है। क्रियमाण का अर्थ है जो हम अभी कर रहे हैं। 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण है और वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा इससे पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं, जो संग्रह हो चुके हैं, वे संचित कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात जन्म, आयु, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में, वो प्रारब्ध कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के कर्मों की बात यहाँ चल रही है। उसमें से आज जो अभी चल रहा है वो है संचित कर्मों की बात हो रही। तो संचित कर्म है, इसके 2 विभाग किए, एक फल अंश और एक संस्कार अंश। फल अंश से प्रारब्ध बनता है, संस्कार अंश से स्वभाव बनता है, अर्थात उसकी वैसी स्फुरणाएं होती है। अनेक मनुष्य जन्म हुए हैं हमारे आज से पहले, और कितने हुए हैं इसके बारे में तो शास्त्रों में आता है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि ये पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं इनकी गिनती कोई करे तो कर ले, लेकिन हमारे कितने जन्म हुए उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। कितने जन्म नहीं, केवल मनुष्य कितनी बार हम बने इसकी भी गिनती नहीं हो सकती। अर्थात अनादिकाल से ये चल रहा है। अनादिकाल से हमारे कितने मनुष्य जन्म हो चुके इसकी गिनती होना संभव नहीं। इसको तो केवल भगवान ही जानते हैं। भगवान तो कहते हैं तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता मैं जानता हूं, भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो इतने जन्म हुए हैं, उन जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उनका एक तो कर्म का फल हुआ है और एक कर्म का संस्कार अंश रहा है। ये अंतःकरण में दोनों संग्रहित रहते हैं, इसको संचित कर्म कहते हैं। उसमें फल अंश तो प्रारब्ध बन जाता है और संस्कार अंश है वो स्वभाव के रूप में, स्फुरना के रूप में आता रहता है। उन स्फुरनाओं में भी वर्तमान किए गए जो क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए प्राय उनकी स्फुरना होती है। तो ये बात चली है। अब इस पूर्णा के विषय में भी महाराज जी ने बताया है कि प्राय मनुष्य में उनकी स्फुरना होती है वर्तमान में किए गए जो क्रियमाण है, जो क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए प्राय उनकी स्फुरना होती है।
और कभी कभी संचित में भरते हुए पुराने कर्मों की स्फुरना भी हो जाती है। और इसका उदाहरण भी अभी आपने सुना ही है, जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दे, फिर ऊपर गेहूं चना ज्वार बाजरा डाल दे, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला है बाजरा वही पहले निकलेगा, और बीच बीच में कभी कभी प्याज का भभका भी आ जाएगा। तो इस तरह से ज्यादातर स्फुरनाएं हैं वो वर्तमान में किए गए जो क्रियमाण जो संचित में भर्ती हुए उनकी होती है, पर कभी कभी संचित में भर्ती पुराने कर्मों की स्फुरना भी हो जाती है। तो इसके काफी सारे उदाहरण भी दिए हैं। फिर प्रारब्ध कर्म की बात कही है। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सन्मुख हो जाते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों के भी भेद किए हैं। अनुकूल परिस्थिति के रूप में, मिश्रित परिस्थिति के रूप में और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्रारब्ध कर्म सामने आते हैं। इनमें भी अनुकूल और मिश्रित और प्रतिकूल के भी तीन तीन भेद किए हैं। स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति या क्रिया, अनिच्छा पूर्वक क्रिया, परेच्छा पूर्वक क्रिया। ऐसे मिश्रित के भी यही तीन भेद है, स्वेच्छा अनिच्छा परेच्छा। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति के भी स्वेच्छा अनिच्छा अथवा परेच्छा पूर्वक जो हमारे सामने आता है। इसके उदाहरण भी दिए हैं। जो स्वेच्छा पूर्वक अर्थात किसी व्यापारी ने अपनी इच्छा से माल खरीदा, उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी ने माल खरीदा, उसके घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा और घाटा तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति तो खुद की हुई है, इसलिए ये स्वेच्छा पूर्वक। प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए ये प्रवृत्ति स्वेच्छा पूर्वक हुई। अब ये अनिच्छा की बात बताइए, अर्थात दैव इच्छा से। कोई सज्जन कहीं जा रहे थे तो नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का संदूक मिल गया और सज्जन ने निकाल लिया। ऐसे ही कोई जा रहा था, उस पर वृक्ष की एक शाखा गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इनमें धन मिलना और चोट लगना तो शुभ अशुभ कर्मों के बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु धन का मिलना और वृक्ष का गिरना, की शाखा का गिरना, ये तो अनिच्छा है। उनकी इच्छा से तो हुआ नहीं, ये तो देवेच्छा से हुआ। तो इस तरह से अनिच्छा के कारण से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आई। और परेच्छा पूर्वक है, जैसे किसी ने किसी बच्चे को गोद ले लिया तो उसको धन मिल गया, तो ये दूसरे की इच्छा से ये धन मिला। इसी तरह किसी का धन चोरों ने लूट लिया तो ये भी किसी दूसरे की इच्छा से ही धन है वो चला गया। तो ये स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा पूर्वक जो क्रियाएं होती है उनके बारे में ये प्रारब्ध की बात बताई गई। इसमें अनुकूल, मिश्रित और प्रतिकूल तीनों तरह की परिस्थितियों में ये तीनों ही प्रकार की प्रवृत्ति या क्रिया हो सकती है। अब ये एक प्रश्न महाराज जी ने किया है हम लोगों के लिए कि कई लोग पूछते हैं कि भाई कर्मों में प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अर्थात क्या प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। इस विषय में बहुत सी शंकाएं लोग करते हैं। तो इसमें समझना चाहिए कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है। तो मनुष्य में चार तरह की चाहना होती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार से चाहना होती है। तो धन है, इसको अर्थ कहते हैं। अर्थ धन दो तरह के बताए हैं, एक तो रुपया पैसा जमीन जायदाद और एक गाय भैंस घोड़ा ऊंट इत्यादि। तो ये जो स्थिर रहने वाले उनको स्थावर कहा है, जो चलने फिरने वाला धन है उसको जंगम कहा है। आपने गांव में सुना होगा
लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं धन कितना है, तो वो कहते हैं इतनी गायें हैं, इतनी भैंसें हैं, इतनी ये चीजें, तो उसको धन कहते हैं गांव में। धर्म है सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ और तप इत्यादि किए जाते हैं, उनको धर्म कहते हैं। काम अर्थात सुख भोग की इच्छा अथवा सुख भोग, ये भी 8 तरह का बताया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और आराम। तो ये हम लोगों ने खैर सुना ही है और समझते भी हैं। इसमें मान और बढ़ाई को हम लोग कई बार एक साथ बोल देते हैं। तो मान है वो शरीर का होता है और बढ़ाई है वो नाम की होती है। बढ़ाई कह दो अथवा निंदा कह दो, ये नाम की है। मान अथवा अपमान कह दो तो ये शरीर का होता है। और आराम तो सब लोग जानते ही है कि पड़े रहना और इससे जो शरीर को सुख होता है वो आराम है। तो ये 3 तरह की बात तो हो गई, अर्थ धर्म और काम। चौथी है मोक्ष। मोक्ष है वो चाहे आत्म साक्षात्कार हो जाए अथवा भगवत दर्शन हो जाए अथवा भगवत प्रेम हो जाए। तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा मुक्ति हो जाती है और भगवत दर्शन भगवत प्रेम से भक्ति हो जाती है। तो इन सब को मोक्ष के रूप में कहा गया। अब इनमें विचारों में अर्थ अर्थात धन और काम अर्थात भोग, इनकी प्राप्ति में तो प्रारब्ध की मुख्यता है और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है। धर्म और मोक्ष है, इसमें हम साधन करेंगे और धर्म पूर्वक चलेंगे तो इसमें स्वयं की मुख्यता है, अर्थात स्वयं उसमें धर्म का पालन करेगा अथवा मोक्ष के लिए साधन करेगा। और अर्थ और काम है ये तो प्रारब्ध से मिलते हैं, धन भी और भोग भी प्रारब्ध से मिलते हैं। तो इसलिए इनमें प्रारब्ध की मुख्यता है और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है। इसीलिए ये बात कही गई है। महाराज जी ये श्लोक कई बार बोलते थे, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने त्रिषु चैवन कर्तव्य स्वाध्याय जप दान योग। अर्थात जो प्रारब्ध से मिलने वाला है उसमें संतोष करे, लेकिन जो पुरुषार्थ के से मिलने वाला है उसके लिए अवश्य ही पुरुषार्थ करना चाहिए, उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो प्रारब्ध से मिलने वाला है वो कितनी चेष्टा कर लो उतना ही मिलेगा, इसलिए उसमें तो संतोष ही करना चाहिए। और जो पुरुषार्थ है वो तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए उसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि साधन भजन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। तो बोले कहाँ तक करना चाहिए? बोले जब तक भगवान स्वयं दर्शन देकर के हमारे सिर पर हाथ नहीं रख दे तब तक। और सेठ जी कहा करते थे कि जब तक पूरे संसार का कल्याण न हो जाए, सब प्राणियों का, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी है सबका कल्याण नहीं हो जाए तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। में डाल दिया तो या तुम्हें तो ये बात संतों से जो सुनी आपकी सेवा में रख। अब अपने कोई विशेष बात हो तो आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ये डॉक्टर साहब अभी जो लास्ट में जो बात आई है ना कि जो धर्म और मोक्ष की, तो ये पुरुषार्थ मतलब स्वयं की बात हो गई और बाकी बाकी और जो उसकी बात आई थी प्रारब्ध की बात आई, तो ये दो ही बात आई है, मतलब जड़ता की तो कोई बात ही नहीं आई। तो मतलब मेन चीज तो यही दो, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इस पर प्रकाश और डालिए। ऐसे बात तो दोनों ही आई है, पर मुख्य बात हमारे लिए है वो पुरुषार्थ की है। क्योंकि प्रारब्ध है वो तो जैसा हमारा जैसे धन है और ये हमारे हाथ में नहीं है ना धन प्राप्त होना, तो इसलिए
अर्थ और भोग अर्थात अर्थ और काम ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, मान बढ़ाई है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जिसको जितना प्रारब्ध के अनुसार मिलना है वो मिलेगा। और तो धन भी है मतलब हम लोग ये जी। तो जो पुरुषार्थ हम लोग झूठा ही मतलब संसार में करते हैं, तो मतलब हाँ, ये तो एकदम क्लियर हो गया कि पुरुषार्थ का बिल्कुल। असली मतलब क्या है यहाँ पर। ये मेरे को वास्तव थोड़ा का असली मतलब यही है कि हम धर्म और मोक्ष इसमें कभी हाँ, संतोष न करें। हम भूल क्या करते हैं कि साधन में संतोष करते हैं, धर्म कर्म में संतोष कर लेते हैं कि नहीं नहीं, बस हो गया इतना, हमने जप कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, इतना पूजा पाठ कर लिया, इतना दान कर लिया, बस बहुत है बहुत है। और तो मतलब हमें यहाँ पर संतोष कर लेना चाहिए। बस बात प्रारब्ध है, वो उसके प्राप्त हिसाब से परिस्थितियाँ बन में रही है हमारे और संतोष नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो एक मिलेगा तरफ क्या? करना है। हाँ, तो बहुत अगर हम प्रारब्ध में अगर धन धन में और भोग में संग्रह में यदि संतोष नहीं करेंगे तो भी हमको ज्यादा तो मिलेगा नहीं। वो तो जितना अपने को मिलना है उतना ही मिलेगा।